सबके सामने घोषणा करती हूँ कि मेरी राधा के लिए कृष्ण पूर्ण रूप से योग्य है। इस बार तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा, तुम भी देखते जाओ। आज सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर मैं कृष्ण और राधा के विवाह की घोषणा करती हूँ। महादेव, देवी पार्वती, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे सारे स्वप्न, मेरे सारे प्रयास सफल होने को है। जिस दिन की मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी, आज वो मेरे समक्ष है। मेरे और कृष्ण के विवाह का मुहूर्त निकलने वाला है। महाराज की जय हो। एक शुभ समाचार है। कृष्ण का अंत करने के लिए जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अवसर हमें मिल गया है महाराज। कौन सा अवसर? बताओ। वो कृष्ण अपने विवाह की तैयारी कर रहा है। कृष्ण विवाह कर रहा है? हाँ महाराज, करे वो कृष्ण विवाह की तैयारी, किंतु मैंने भी उसकी मृत्यु की तैयारी कर ली है। उसका अंत उसके विवाह के समय ही होगा और मैं उसका विवाह कदापि संपन्न नहीं होने दूंगा। आइए ऋषि, विराजिए। ऋषिवर, ये राधा और कान्हा के पंचांग। ऋषिवर, अब तो बस आप शीघ्रातिशीघ्र इन दोनों के विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। मेरे और कृष्ण के विवाह का मुहूर्त निकलने में क्षण भर का विलंब है। बस जैसे ये हो जाए, मैं और कृष्ण स्वयं आपके पास आएंगे हमारे विवाह का निमंत्रण लेकर। राधा ने कितने वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा की है महादेव। कृष्ण के हर सुख दुख में राधा ने उनका साथ दिया, किंतु दोनों जीवन साथी के रूप में एक नहीं हो पाए। किंतु अब मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस बार कदाचित राधा और कृष्ण दोनों प्रेम के विवाह बंधन में बंध जाएंगे। मुझसे तो उस क्षण की प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है। हाँ गौरी, प्रतीक्षा तो मुझसे भी नहीं हो रही। कदाचित इसीलिए मेरे हृदय में ये इच्छा जागृत हुई है कि मैं विवाह से पूर्व एक बार आराध्य से भेंट कराऊं। महादेव, अचानक आपका हृदय आपके आराध्य से मिलने के लिए क्यों कह रहा है? कहीं आप और आपके आराध्य मिलकर कोई लीला तो नहीं करने वाले हैं? ये भला क्या बात हुई गौरी? मैंने तो केवल यही इच्छा व्यक्त की है कि मैं अपने आराध्य के विवाह से पूर्व एक बार उनसे भेंट करना चाहता हूं। इसमें लीला कैसी? ऋषिवर, क्या बात है? कोई समस्या है? अभी तक जो भी मुहूर्त मैंने देखा है वो इस वर वधू एवं विवाह के उपयुक्त नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई मुहूर्त क्यों नहीं मिल रहा? दाऊ, ये ऋषिवर तो नहीं जानते, परंतु हमें तो ज्ञात है ना कि राधा और कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं। हाँ दाऊ, संसार की हर जोड़ी को लक्ष्मी नारायण का रूप कहा जाता है, और इनके ही विवाह का कोई मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है। उचित कहा तुम दोनों ने। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये सभी तो स्वयं ऋषि सांदीपनी के शिष्य हैं और एक से बढ़कर एक ज्योतिष विद्या के महाज्ञानी, फिर भी एक मुहूर्त की तिथि नहीं निकाल पा रहे। कोई तो शुभ मुहूर्त होगा ऋषिवर।
जजमान, जो भी शुभ मुहूर्त होगा हम अवश्य बताएंगे। नहीं, ये भी उचित नहीं है। ये कान्हा भी ना सवेरे से ना जाने कहाँ लुप्त है। कोई ना कोई कारण तो अवश्य है इस मुहूर्त के ना मिलने का। प्रतीत हो रहा है कि अभी मुहूर्त मिलने में तनिक समय और लगेगा। तब तक तुम सब कल की विष्णु पूजा के लिए सामग्री ले आओ। अवश्य काकी। मैं कृष्ण का विवाह कदापि संपन्न नहीं होने दूंगा। मैं उसे विवाह के बंधन में बंधने से पहले ही मुक्त कर दूंगा। मैं उस कृष्ण को जीवित ही निगल जाऊंगा। कृष्ण का वध करने से पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि उसका विवाह कब और किसके साथ हो रहा है। तनिक मैं भी तो देखूं कि वृंदावन में कृष्ण के विवाह की क्या तैयारियां चल रही है। राधा और कृष्ण के विवाह के लिए ले जा रही हो ना? हाँ काका, उसी के लिए ले जा रहे हैं। काका, आज तो संपूर्ण वृंदावन आएगा आपके पास पूजा की सामग्री लेने। कल सुबह विष्णु पूजन के लिए जो जाना है। क्या कहा? कृष्ण का विवाह हो रहा है? कब? अभी तक मुहूर्त तो नहीं निकला है, परंतु शीघ्र ही निकल जाएगा। यदि मुहूर्त नहीं निकला है तो ये सब तैयारियां किस लिए? प्रतीत होता है आप वृंदावन में नए हैं, इसीलिए आपको वृंदावन की प्रथा का बोध ही नहीं है। हमारे यहाँ विवाह से पूर्व विष्णु पूजन की विधि संपन्न की जाती है, जिसमें विवाह बंधन में बंध रहे जोड़े के साथ साथ सभी वृंदावन वासी गाँव के विष्णु मंदिर में जाकर प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। वैसे ये विष्णु मंदिर है कहाँ? गांव की सीमा से दूर पर्वतों के मध्य से जो मार्ग जाता है, उसी मार्ग के अंत में स्थित है ये मंदिर। क्षमा कीजिएगा, परंतु अब हमें जाना होगा, अन्यथा विवाह की शुभ घोषणा सुनने से हम सभी वंचित रह जाएंगे। जाओ सखियो, जाओ। कल ना तो उस मंदिर में वो कृष्ण पहुंचेगा और ना ही कोई अन्य वृंदावन वासी।